रिमझिम भाग 4 पार्ट 5 दोस्त की पोशाक। जैसा कि हमें नाम से लग रहा है कि यहाँ पर दो दोस्तों की ये कहानी है जो एक पोशाक से जुड़ती है। कैसे ये कहानी आगे बढ़ती है आइए देखते हैं इसे। एक बार नसीरुद्दीन अपने बहुत पुराने दोस्त जमाल साहब से मिले। अपने पुराने दोस्त से मिलकर वे बड़े खुश हुए। कुछ देर गपशप करने के बाद उन्होंने कहा, चलो दोस्त मोहल्ले में घूम आए। सभी लोग अपने दोस्तों के साथ घूमना पसंद करते हैं। वैसे ही नसीरुद्दीन ने भी अपने दोस्त जमाल साहब से कहा कि चलो हम एक साथ थोड़ा घूम के आते हैं। जमाल साहब ने जाने से मना कर दिया और कहा, अपनी इस मामूली सी पोशाक में मैं लोगों से नहीं मिल सकता। नसीरुद्दीन ने कहा, बस इतनी सी बात। नसीरुद्दीन तुरंत उनके लिए अपनी एक भड़कीली अचकन निकाल कर लाए। भड़कीली यानी कि काफी शाइनिंग वाली, चटक रंग वाली। इसे पहन लो, इसमें तुम खूब अच्छे लगोगे, सब देखते रह जाएंगे। बन ठन कर दोनों दोस्त घूमने निकले। दोस्त को लेकर नसीरुद्दीन पड़ोसी के घर गए। नसीरुद्दीन ने पड़ोसी से कहा, ये है मेरे खास दोस्त जमाल साहब। आज कई सालों के बाद इनसे मुलाकात हुई है। वैसे जो अचकन इन्होंने पहन रखी है वह मेरी है। यह सुनकर जमाल साहब पर तो मानो घड़ों पानी पड़ गया। बाहर निकलते ही मुंह बनाकर उन्होंने नसीरुद्दीन से कहा, तुम्हारी कैसी अकल है? क्या यह बताना जरूरी था कि यह अचकन तुम्हारी है? तुम्हारा पड़ोसी सोच रहा होगा कि मेरे पास अपने कपड़े हैं ही नहीं। नसीरुद्दीन ने माफी मांगते हुए कहा, गलती हो गई, अब ऐसा नहीं करूंगा। अब नसीरुद्दीन उन्हें हुसैन साहब से मिलवाने ले गए। हुसैन साहब ने गर्मजोशी से उनका स्वागत सत्कार किया। जब जमाल साहब के बारे में पूछा तो नसीरुद्दीन ने कहा, जमाल साहब मेरे पुराने दोस्त हैं और इन्होंने जो अचकन पहनी है वो इनकी अपनी ही है। जमाल साहब फिर नाराज हो गए। बाहर आकर बोले, झूठ बोलने को किसने कहा था तुमसे? क्यों? नसीरुद्दीन ने कहा, तुमने जैसा चाहा मैंने वैसा ही तो कहा। पोशाक की बात कहे बिना काम नहीं चलता क्या? उनके बारे में न कहना ही अच्छा है। जमाल साहब ने उसे समझाया। जमाल साहब को लेकर नसीरुद्दीन आगे बढ़े। तभी एक अन्य पड़ोसी मिल गए। नसीरुद्दीन ने जमाल साहब का परिचय उनसे करवाया। मैं आपका परिचय अपने पुराने दोस्त से करवा दूं। यह है जमाल साहब और इन्होंने जो अचकन पहनी है उसके बारे में मैं चुप ही रहूं तो अच्छा है। तो देखा आपने कैसे नसीरुद्दीन अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहा था और जमाल साहब उसे बार बार समझा रहे थे। उम्मीद है आपको कहानी अच्छी लगी होगी। तो आइए देखते हैं इसके प्रश्नोत्तर। नसीरुद्दीन किससे मिलकर बहुत खुश हुए? नसीरुद्दीन अपने पुराने दोस्त जमाल साहब से मिलकर बहुत खुश हुए। जमाल साहब ने नसीरुद्दीन के साथ उनके मोहल्ले में घूमने से क्यों मना कर दिया? क्योंकि उन्होंने मामूली पोशाक पहन रखी थी। यह सुनकर जमाल साहब तो मानो घड़ों पानी पड़ गया। क्या सुनकर जमाल साहब पर घड़ों पानी पड़ गया? जमाल साहब नसीरुद्दीन की अचकन पहनकर उनके मोहल्ले में घूमने निकले। दोस्त को लेकर नसीरुद्दीन पड़ोसी के घर गए। पड़ोसी से उनका परिचय करवाते हुए नसीरुद्दीन ने कहा, इन्होंने जो अचकन पहन रखी है वह मेरी है। यह सुनकर जमाल साहब पर मानो घड़ों पानी पड़ गया। नसीरुद्दीन ने किससे माफी मांगी? नसीरुद्दीन ने अपने दोस्त जमाल साहब से माफी मांगी। क्या नसीरुद्दीन ने जानबूझकर गलती की थी? नहीं, दरअसल वह कम बुद्धि वाला आदमी था। उसे इतनी समझ नहीं थी कि कहां पर कैसी बातें करनी चाहिए। नसीरुद्दीन और जमाल साहब बन ठन कर घूमने निकले थे। तुम बन ठन कर कहां कहां जाते हो? बन ठन कर मैं विवाह समारोह में, जन्मदिन समारोह में तथा मॉल में जाता हूँ। तुम किस किस तरह से बनते ठनते हो? मैं नए कपड़े जूते पहनकर बनता ठनता हूँ। तुम्हारी समझ से। तीसरे मकान से बाहर निकलकर जमाल साहब ने नसीरुद्दीन से क्या कहा होगा? अब मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना, मुझे वापस ले चलो, ये कहा होगा। जमाल साहब अपने मामूली से कपड़ों में घूमने क्यों नहीं जाना चाहते होंगे? शायद उनका ख्याल हो कि आदमी की हैसियत की पहचान उसके कपड़ों से होती है। अगर वे मामूली से कपड़े पहनेंगे तो लोग समझेंगे कि वे मामूली या साधारण आदमी हैं। नसीरुद्दीन अपनी अचकन के बारे में हमेशा क्यों बताते होंगे? बस हंसने हंसाने के लिए या फिर कम अक्ल होने की वजह से। गपशप। जब जमाल साहब और नसीरुद्दीन हुसैन साहब के घर से बाहर निकले तो उन्होंने अपनी बेगम को नसीरुद्दीन और जमाल साहब से मुलाकात का किस्सा सुनाया।
उन दोनों के बीच में क्या बातचीत हुई होगी? आओ लिखकर बताओ। बेगम ने पूछा होगा, कौन आया था? हुसैन साहब ने कहा होगा, नसीरुद्दीन अपने दोस्त के साथ आया था। बेगम, दोस्त का क्या नाम था? हुसैन, जमाल, वो उसका बहुत पुराना दोस्त था। बेगम, तब क्या क्या बातें हुई? बेगम, क्या क्या बातें हुई, ये बात बेगम ने पूछी। हुसैन, तुम तो जानती हो नसीरुद्दीन को, क्या खूब इंसान है। बेगम, इसका मतलब उसने फिर कुछ मजेदार बात कही होगी। हुसैन, हाँ हाँ, तुमने ठीक अनुमान लगाया। नसीरुद्दीन अपने दोस्त जमाल का परिचय कराते समय यह कह रहा था कि इसने जो अचकन पहन रखी है वो इसकी ही है। बेगम, तब तो जमाल साहब जरूर नसीरुद्दीन की ही अचकन पहनकर घूमने निकले होंगे। हुसैन, मुझे भी ऐसा ही लगता है। बेगम, तब तो जमाल साहब जरूर नाराज हुए होंगे। हुसैन, उनके चेहरे से तो ऐसा ही लग रहा था। तो इसे हम कहते हैं बातचीत या फिर संवाद लेखन। यह आपकी परीक्षा में भी आ सकता है। घूमना फिरना। नसीरुद्दीन ने कहा, चलो दोस्त मोहल्ले में घूम आए। जब नसीरुद्दीन अपने दोस्त से मिले, वे उसे अपना मोहल्ला दिखाने ले गए। जब तुम अपने दोस्तों से मिलते हो तब क्या क्या करते हो? जब मैं अपने दोस्तों से मिलता हूँ तो मैं भी आस पड़ोस में घूमने जाता हूँ, ढेर सारी चीज़ें खरीदता हूँ, दोस्तों के साथ मनपसंद चीज़ें खाता हूँ, उनके साथ गपशप करता हूँ, खूब हंसता हूँ, कभी कभी उनके साथ खेलता भी हूँ। करके दिखाओ। नीचे कुछ वाक्य लिखे हैं, तुम्हें इनका अभिनय करना है। तुम चाहो तो कहानी में देख सकते हो कि इन कामों का जिक्र कहाँ किया गया है। बन ठन कर घूमने के लिए निकलना, घड़ों पानी पड़ना, मुंह बनाकर शिकायत करना, गर्मजोशी से स्वागत करना, नाराज होना, देखते ही रह जाना। तो ये सब एक्टिंग आप क्लास में करके और एंजॉय कर सकते हैं। घड़ों पानी पड़ना। नसीरुद्दीन की बात सुनकर जमाल साहब पर तो मानो घड़ों पानी पड़ गया। घड़ों पानी पड़ना एक मुहावरा है। इसका क्या मतलब हो सकता है? घड़ों पानी पड़ना का अर्थ है शर्मिंदा होना, इंसल्ट फील होना। इन मुहावरों को सुनकर मन में एक चित्र सा बनता है। तुम भी किन्हीं दो मुहावरों के बीच में चित्र बनाओ। कुछ मुहावरे हम दे देते हैं। सिर मुंडाते ही ओले पड़ना। बनाओ बनाओ, चित्र बनाओ। एक गंजा आदमी, उसके ऊपर छोटे छोटे ओले पड़ रहे हैं। ऊंट के मुंह में जीरा, एक ऊंट, उसके मुंह में जीरा खिलाते हुए। दिया तले अंधेरा या चिराग तले अंधेरा, जैसे दिया जलता हुआ और नीचे अंधेरा। ईद का चांद, जो चांद निकलता है ईद के दिन वो बहुत खूबसूरत होता है, वो चांद आपको बनाना है। कौन है कैसा? नसीरुद्दीन एक भड़कीली अचकन निकाल कर लाए। भड़कीली का शब्द क्या होता है? भड़कीली शब्द ये बताता है कि अचकन कैसी थी, यानी भड़कीला एक विशेषण है। कहानी में ऐसे ही और शब्द हैं, छांटो, जो किस के बारे में कुछ बताते हो। उन्हें छांट कर नीचे दी गई जगह में लिखो। पुराना दोस्त, मामूली पोशाक, खास दोस्त, अपनी अचकन, तुम्हारा पड़ोसी, अपने कपड़े, इतनी सी बात, तुम्हारी अकल। जैसा कि आपने देखा, भड़कीली, पुराना जैसे शब्द किसी के बारे में कुछ खास या विशेष बता रहे हैं, इसलिए इन्हें विशेषण कहते हैं। यानी कि ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा की विशेषता बताए वो विशेषण कहलाते हैं। पास पड़ोस। पड़ोस के घर में जाकर नसीरुद्दीन पड़ोसी से मिले। तुम अपने पड़ोसी बच्चों के साथ बहुत से खेल खेलते हो, क्या तुम उनके परिवार के बारे में जानते हो? चलो दोस्तों के बारे में और जानकारी इकट्ठी करते हैं। यदि तुम चाहो तो उनसे पूछ सकते हो, घर में कुल कितने लोग हैं, उनके क्या नाम हैं, उनकी आयु क्या है, आयु यानी कि उम्र, वे क्या काम करते हैं। शब्दों का हेरफेर। झूठा और जूठा, इन शब्दों को बोलकर देखो, बहुत ही कम अंतर है इनमें। जरा से अंतर से भी शब्द के अर्थ बदल जाते हैं। नीचे इसी तरह के कुछ शब्द दिए हैं, बोलकर देखो। घड़ा और गढ़ा, फन और फन, घूम और झूम, सजा और सजा, राज और राज, खोल और खोल।
घड़ा, आज मैंने मिट्टी का घड़ा खरीदा और गढ़ा, कुमार ने मिट्टी के बर्तन गढ़े। घूम, मैं अभी अभी घूम कर आया हूँ। झूम, विशाल के जन्मदिन पर सभी ने झूम झूम कर नाचा। राज, भारत में अंग्रेजों का राज था। रजा, कहो तो मैं उसे राज की बात बता दूं। फन, मेरा दोस्त कार्टून बनाने के फन में माहिर है। फन, सांप का फन देखो। सजा, मेरे जन्मदिन के अवसर पर पूरा घर सजा था। सजा, गलत करने वालों को सजा जरूर मिलनी चाहिए। खोल, वह